बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि ये रमी क्या है, क्यों की गई। तो इसके बारे में तफसील ये है। जमरात पर पत्थर फेंकने के अमल को रमी कहते हैं। रमी की रस्म इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अमाल की अलामत है, जब इन्हें अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने की आजमाइश का सामना करना पड़ा। तो उस वक्त शैतान मरदूद सामने आया। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 7 कंकर मारने का हुक्म हुआ। फिर थोड़ा सा आगे जाके ये मज़ीद बड़ा बन के आया, जिसे दरमियाना शैतान कहा जाता है। फिर उससे आगे मज़ीद बड़ा बन के आया। तो सभी जगहों पे 7 कंकर मारे गए। तो ये सारा अमल रमी कहलाया और अल्लाह ताला को इतना पसंद आया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसे हज का हिस्सा बना दिया। हर हाजी ये अमल लाजमी करेगा। तो कुछ माजी की तरफ भी चलते हैं, कैसे था माजी में। कुछ इस तरह से शैतान की बिल्डिंग हुआ करती थी, तो लोग पत्थर मारते थे इस तरह। असल में ये एक अलामत है, ऐसी जगह इन जगहों पे शैतान नमूदार हुआ था। तो जिस तरह वक्त गुज़रता गया, इसकी अशकाल बदलती गई। लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, ज़्यादा लोगों को एडजस्ट करने के लिए ये बिल्डिंग भी तब्दील होती गई, वक्त के साथ साथ बदलती गई। उसके बाद फिर ये शक्ल आ गई, इस तरह बन गई। एक मुद्दत तक ये इसी तरह ही रहा। ये मीना में बिल्डिंग बनी हुई है, तो हुजाज यहाँ आकर कंकरियाँ मारते थे। वक्त के गुजरने के साथ साथ यहाँ गर्मी और भगदड़ रश मचने की वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने इसको मज़ीद इस मरदूद की बिल्डिंग को, ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, बेहतर बनाया। इसका एक पूरा कम्प्लेक्स बनाया गया, जो वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहा। फिर कम्प्लेक्स जो मीना की तरफ से रोड आ रहे थे वो कुछ इस तरह से थे। इनमें दाएं हाथ पे रैम रोड 56 से, फिर मुशात पैदल चलने वाले रास्ते से, फिर 62 रोड नंबर और 68 से ये रोड इसमें एंटर हुए। और ये अवाम अब भरी हुई है, देखें। ये मीना से शैतान कम्प्लेक्स की तरफ लोग एंटर हो रहे हैं और फिर रोड नंबर 50 से एग्ज़िट होते हैं, जबकि ट्रेन की तरफ से टॉप फ्लोर पे जाया जाता है। तो ये कुछ अंदर के मनाजिर हैं कि ये जो मेन कम्प्लेक्स के अंदर जो जगह है, तो ये कुछ इस तरह से है। हुजाज एक पुरानी तस्वीर मैंने लगाई है, ठहर के कंकरियाँ मारते हैं और जो फिर फर्दर प्रोसेस हो के दोबारा मुज़ल्फ़ा में पहुंचती हैं, वो पूरा एक प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसी तरह से लोग एंटर होते हैं कंकरियाँ मार के। पहले दिन सिर्फ बड़े शैतान को और बाकी 2 दिन छोटे, दरमियाने और बड़े को मार के बाहर चलते हैं। ये कम्प्लेक्स के अंदर के मनाज़र देखते हैं जी। ये छोटे शैतान की तरफ से, मीना की तरफ से दाखिल हों तो पहले छोटा शैतान, ये सामने पिलर आपको नज़र आ रहा है। तो ये छोटा शैतान है, बेसिकली इन्होंने बनाया है, सैम्बल बनाया है। अब ये 4 मंजिला है, ऊपर से नीचे तक लोग एडजस्ट हो सकते हैं, ताकि भगदड़ ना मचे, रश ना मचे, किसी किस्म का हादसा ना हो, इसलिए इनको एडजस्ट किया गया है। लोग देखेंगे मुख्तलिफ़ खैमों से मीना की तरफ से आ रहे हैं। ये 10 ज़िलहज का दिन है, क्योंकि उस दिन लोग अभी तक एहराम में हैं। कंकरियाँ मारेंगे, रमी करेंगे, उसके बाद जाकर कुर्बानी करेंगे, सर मुनवाएंगे। तो ये सारा अमल होगा। ये सामने देखें कितना बड़ा ये एक टावर टाइप बना हुआ है। ये एक अभी शैतान है, छोटा शैतान, क्योंकि छोटा नाम है, बाकी बिल्डिंग सारी एक जैसी है और टावर एक जैसे हैं। तो ये अमल है। अब लोग यहाँ से इस तरह से रात को मुज़दलिफ़ा से कंकरियाँ इकट्ठी करते हैं। दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी करते हैं। ये कुछ मिसालें हैं। जब ये तमाम कंकरियाँ इकट्ठी हो के नीचे तकरीबन 3-4 मीटर नीचे कन्वेनियर एक बेल्ट होती है, बेल्ट से चल के एक मखसूस पॉइंट पर इकट्ठी होती हैं और फिर इनको इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर पानी से इनकी वाशिंग की जाती है, केमिकल लगा कर, ताकि इनसे जरासीम, मिट्टी वगैरह उतर जाए। और ट्रकों में भर कर ये कंकरियाँ हज सीज़न के बाद दोबारा मुज़दलिफ़ा के गिरदोनवा में मुख्तलिफ़ मकामात पर फैला दी जाती हैं, ताकि हुजाज इनको दोबारा इस्तेमाल कर सकें। अगर इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल 25 से 30 लाख या 18 लाख 20 लाख हुजाज हों, कंकरियाँ उठाएं, तो मुज़दलिफ़ा से ख़त्म हो जाएंगी। तो वहीं कंकरियाँ होती हैं जिसे दोबारा रखा जाता है, क्योंकि अफजल तरीका यही है कि मुज़दलिफ़ा से ही कंकरियाँ उठाई जाएं। लेकिन बुज़ुर्गों को, बच्चों को और औरतों को ये रियायत है कि वो मक्का में से कहीं से भी कंकरियाँ उठा सकते हैं।
دوستو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے، تھوڑی سی انفارمیشن میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تحمل کیا، میری ویڈیو دیکھی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی مہربانی، ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ اس طرح کی مناسب انفارمیشن میں آپ تک دیتا رہوں گا۔ اس میں کمی بیشی، میں انسان ہوں، میں نے کوشش کی کہ حوالہ جات دیکھ کے آپ کو بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔